तुम्हारे चश्मे का पावर भिन्न है। यशायाह 55 पद संख्या 8-9। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक इफ्रीदीतुस एथेंस से वापस अपने घर अंताकिया को लौट रहे थे। इसी दरमियान उन्हें एक यात्री दिखा जो एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। परिचय पूछने पर उस यात्री ने कहा, मैं अथेने नगर का रहने वाला हूँ और लूस्त्रा को जा रहा हूँ। उस यात्री ने बताया कि ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि लूस्त्रा में यूनानी देवता का अवतरण हुआ है जो अनेकों आश्चर्य कर्म दिखलाते हैं, जिनकी शक्ति से लंगड़े ठीक होकर चलने लगते हैं। मैं उन्हीं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ ताकि मैं भी अपने लंगड़ेपन से स्वस्थ होकर दौड़ सकूं। इफ्रीदीतुस समझ गया कि यह लंगड़ा यात्री पौलुस और बरनाबस के बारे में बात कर रहा है। इफ्रीदीतुस ने उस यात्री से कहा, प्रिय भाई, जिन्हें तुम यूनानी देवता कह रहे हो उन्हें मैं पहचानता हूँ और उनके पास पहुँचने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अभी लूस्त्रा यहाँ से बहुत दूर है और सूरज ढलने वाला है, इसलिए रात्रि मेरे घर पर व्यतीत करो। सुबह मैं आपको लेकर लूस्त्रा चलूँगा। इफ्रीदीतुस ने उस लंगड़े यात्री को अपने घर लाकर बहुत सत्कार किया। उसने शयन कक्ष में उत्तम मुलायम बिस्तर दिया और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। खाने की मेज पर सब तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को सजाया और यात्री को मेज पर बैठाकर कहा, अथेनेवासी भाई, आइए अब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और फिर भोजन करेंगे। यात्री ने कहा, धन्यवाद किस लिए? इफ्रीदीतुस ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया, रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध किया, अच्छा भोजन उपलब्ध कराया, लूस्त्रा तक पहुँचने का माध्यम दिखाया। इन सब बातों के लिए धन्यवाद देना है। यात्री ने कहा, इसमें ईश्वर का कोई उपकार, दया, तरस है ही नहीं। यह तो मेरी मेहनत, मेरा प्रयास और तुम्हारा प्रबंध है। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात? इफ्रीदीतुस यात्री की बात सुनकर झुंझला उठा और उस यात्री को बिना भोजन कराए घर से भगा दिया। रात को काफ़ी देर तक इफ्रीदीतुस को नींद नहीं आई। फिर कब आंख लगी पता ही नहीं चला और फिर एक सपना देखा। प्रभु ने पूछा, इफ्रीदीतुस, वह लंगड़ा यात्री कहाँ है? मैंने उसे भगा दिया प्रभु। क्यों? क्योंकि वह धन्यवादित मन का नहीं था। प्रभु ने कहा, मैं 50 वर्ष से उसकी अधन्यवादिता को सहता आ रहा हूँ। तुम 2 मिनट भी नहीं सह सके? वह भी मेरा भटका बेटा है।